हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल जॉब सिक्योर जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज एक बहुत ही अच्छा विविध का टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनके बारे में जो भी विशेषताएं हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, जो भी कमियाँ हैं कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत की राष्ट्रीय उद्यान मैप से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके मैप से देखते जाएंगे। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैप में कौन सा स्थान कहाँ पे है, तो इतना तो आपको पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तरी भारत के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी भारत के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि केवल हम लोग उत्तरी भारत के और पूर्वी भारत के बारे में देखना है। ये मैप हो गया। आपको तो पता होगा कि लद्दाख है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे बिहार या सिक्किम है, यहाँ पे असम पड़ता है या अरुणाचल प्रदेश, फिर से इसके नीचे नागालैंड, फिर से मणिपुर, फिर से मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, और यहाँ पे पड़ता है मेघालय। इतना तो मोटा मोटी आपको पता होगा। तो एक एक करके हम ऊपर से देखते जाएंगे, वो भी मैप से। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले पड़ता है लद्दाख। तो सबसे पहले हम लोग लद्दाख के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो लद्दाख में सबसे इम्पोर्टेंट आता है हेमिस। क्या आता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल एनपी भी लिख सकते हैं, ठीक है, नेशनल। तो राष्ट्रीय उद्यान कर दे रहे हैं हम लोग। तो हेमिस कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। उसके बाद से आता है चांगथाई। क्या आता है? चांगथाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, चांगथाई, एनपी नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस, चांगथाई, उसके बाद से आता है फ्यूजियामा। क्या आता है? फ्यूजियामा राष्ट्रीय उद्यान। फ्यूजियामा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में यही इंपॉर्टेंट है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, चांगथाई, फ्यूजियामा। 3-4 बार बोलिएगा ना, आप लोग को जरूर याद हो जाएगा। हेमिस, चांगथाई, फ्यूजियामा, हेमिस, चांगथाई, फ्यूजियामा, हेमिस, चांगथाई, फ्यूजियामा। तो हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भारत का सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछता है कौन है, तो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। यहाँ तक क्लियर। अब हेमिस, ये तो हो गया लद्दाख के बारे में। हेमिस, चांगथाई, फ्यूजियामा, हेमिस, चांगथाई, फ्यूजियामा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आप लोग कई बार बोलिएगा ना तो हो जाएगा। हेमिस, चांगथाई, फ्यूजियामा। तो हेमिस क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। फिर आते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में। कहाँ आते हैं? यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ज्यादा नहीं है, इंपोर्टेंट केवल देखेंगे हम लोग। सबसे पहले है दाचीगम। क्या है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान को हम नेशनल पार्क लिख दे रहे हैं, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ तक आ रहा है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इंपोर्टेंट अगर चाहेंगे तो आपको यहीं से चल जाएगा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। तो एक होता है सुल्तान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगर यही दो आप ध्यान में रखेंगे तो काम निकल सकता है। दाचीगम नेशनल पार्क, उसके बाद आता है सुल्तान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया जम्मू कश्मीर। लद्दाख में हेमिस, चांगथाई, फ्यूजियामा, ठीक है। उसके बाद आएंगे जब यहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश। क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। तब हम हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो भी है उसको देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए क्या आता है। सबसे पहले आता है पीन वैली। क्या आता है? पीन वैली, ठीक है। उसके बाद आता है खीर गंगा, ठीक है जी। पीन वैली, खीर गंगा, कई बार बोलिए, पीन वैली, खीर गंगा। उसके बाद है इंदर किला। क्या आता है? इंदर किला नेशनल पार्क। पीन वैली, खीर गंगा, इंदर किला नेशनल पार्क। यहाँ तक समझे। उसके बाद से आता है ग्रेट हिमालयन। क्या आता है? ग्रेट हिमालयन। इतना अगर देख लेते हैं आप हिमाचल प्रदेश में तो आपका काम हो सकता है। पीन वैली, खीर गंगा, इंदर किला, ग्रेट हिमालयन। उसके नीचे आता है यहाँ पे उत्तराखंड। क्या आता है? उत्तराखंड को हम यूके लिख दे रहे हैं, उत्तराखंड। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये हो गया ना पूरा। उसके बाद आएंगे हम लोग उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आता है जो इम्पोर्टेंट है सबसे, जिसका नाम है हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली।
हैली नेशनल पार्क नाम था इसका। इसका स्थापना हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हैली नेशनल पार्क बनाया गया था। अब क्या हुआ, उसके बाद इसका नाम कर दिया गया क्या? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। हैली के बाद से इसका नाम कर दिया जिम कॉर्बेट। अब इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा। क्या हो गया है? रामगंगा। तो अब पूछेगा कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। पहले इसका नाम था जिम कॉर्बेट और सबसे पहले इसी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी भारत में। तो भारत का पहला है, भारत का पहला, भारत का पहला, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट या हैली नेशनल पार्क। तो हैली नेशनल पार्क है भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? हैली नेशनल पार्क। इसमें एक और होता है गोविंद सागर पक्षी अभयारण्य। गोविंद सागर पक्षी अभयारण्य यहाँ लिख दें जी। गोविंद सागर, गोविंद सागर पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। तो गोविंद सागर पक्षी अभयारण्य और जिम कॉर्बेट या हैली नेशनल पार्क या रामगंगा। अब इसका नाम क्या हो गया है? अब इसका नाम हो गया रामगंगा। अब इसका नाम हो गया रामगंगा। अब भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है? हैली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट, इसी का नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं पंजाब के बारे में। किसके बारे में? पंजाब के बारे में। तो पंजाब में ज्यादा नहीं, एक ही याद करना है आपको, अबोहर। क्या याद करना है? अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, अबोहर नेशनल पार्क, अबोहर नेशनल पार्क। पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क। उसके बाद से उसके नीचे, पंजाब के नीचे आता है हरियाणा। तो हरियाणा को ऐसा लिख देते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में ज्यादा नहीं है, हरियाणा में भी आपको बस दो ही याद करना है। एक होता है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और एक होता है कालेश्वर नेशनल पार्क। क्या होता है? कालेश्वर, कालेश्वर नेशनल पार्क। ये हो गया पंजाब में अबोहर, हरियाणा में हो गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में और भी होते हैं। एक होता है किश्तवाड़ा, किश्तवाड़ा होता है, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। और सुल्तान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस समय क्या हो गया है? सिटी फॉरेस्ट इसका नाम हो गया। क्या हो गया है? सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट। तो सिटी फॉरेस्ट को सुल्तान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर भारत का जितना था। इसी में यूपी आता है, यूपी का भी यहीं पे निपटा देते हैं। तो यूपी में आपको दो ही याद रखना है। एक होता है दुधवा। क्या होता है? दुधवा। आपको पता है कि दूध में सबसे ज्यादा उत्पादन पहले उत्तर प्रदेश था, तो राजस्थान हो गया। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा नेशनल पार्क। एक होता है जिसका नाम है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश। दुधवा और चंद्रप्रभा कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश। यहाँ आता है बिहार। क्या आता है यहाँ पे? बिहार। तो बिहार में एक ही याद करना है, एक होता है वाल्मीकि नगर। क्या होता है? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? बिहार के पश्चिमी चंपारण, बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद से आता है वाल्मीकि नगर के बाद से एक उदयपुर भी होता है। क्या होता है? उदयपुर। आजकल एग्जामों में ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उदयपुर देख करके राजस्थान मत मारिएगा। उदयपुर कहाँ है? भी पश्चिमी चंपारण में ही है, यानी कि बिहार में ही है। यहाँ तो क्लियर। चलिए, यहाँ आता है सिक्किम। ये क्या है? ये है सिक्किम। क्या है? ये सिक्किम है। तो सिक्किम में एक ही याद करना है, कंचनजंगा। क्या याद करना है? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में। यहाँ तक हुआ आपका सब। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, चांगथाई, फ्यूजियामा, हेमिस, चांगथाई, फ्यूजियामा। फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो पीनबैली, खीरगंगा, पीनबैली, खीरगंगा, इंदरकिला, ग्रेट हिमालयन, इंदरकिला, ग्रेट हिमालयन। फिर आएंगे हम उत्तराखंड में, तो हैली नेशनल पार्क जिसकी सबसे पहली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। भारत का ये पहला है। इसी का नाम जिम कॉर्बेट किया गया। अब इसका नाम क्या हो गया? रामगंगा। एक है गोविंद सागर पक्षी अभयारण्य। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस, जो कि कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। यहाँ तो क्लियर। तब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। बिहार में आएंगे तो वाल्मीकि नगर और उदयपुर। फिर सिक्किम में आते हैं तो कंचनजंगा। फिर आते हैं पंजाब में तो अबोहर राष्ट्रीय उद्यान। अबोहर कहाँ पे है? पंजाब। अबोहर कहाँ पे है? पंजाब। फिर आते हैं कहाँ पे? हरियाणा में, तो सुल्तानपुर और कालेसर, सुल्तानपुर और कालेसर, सुल्तानपुर और कालेसर। कोई बार बोलिए।
फिर जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, कौन? किश्तवाड़। फिर दाचिंगम, किश्तवाड़, दाचिंगम और सुल्तान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहले नाम था सिटी फॉरेस्ट। ये था हमारा उत्तर भारत का जितना भी नेशनल पार्क था वो। अब हम लोग देखेंगे जो पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत के नेशनल पार्क हैं इनके बारे में, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाया जाए, बोलिए जी। चलिए मिटाए इसको जी। एक एक करके आप लोग इसको उतारते भी रहिएगा, कई बार बोलिएगा और अपने टेबल के आगे इसको लिख के साटिए। हमारे एक दोस्त हैं, नाम तो नहीं लेंगे उसको, तो पूरा मैप साटे हैं, लेकिन पूछ दीजिएगा कहाँ पे है पंजाब, तो बता देंगे इधर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे केवल पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है। चलिए देखते हैं पूर्वोत्तर भारत का। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्वोत्तर भारत, समझ लीजिएगा, मान लीजिए जी। हिंदी में क्या जाता है। ये हो गया केवल हमारा पूर्वोत्तर भारत। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे असम, क्या आता है? असम। तो असम में 7 गो राष्ट्रीय उद्यान है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले असम के बारे में, ठीक है। असम को यहाँ लाते हैं। असम सबसे फेमस है मानस, क्या है? मानस। फिर काजीरंगा, मानस और काजीरंगा, मानस काजीरंगा, मानस काजीरंगा, मानस काजीरंगा। फिर आता है मानस काजीरंगा, उसके बाद से नामेरी, क्या आता है? नामेरी, नामेरी, मानस काजीरंगा नामेरी, मानस काजीरंगा नामेरी। डिब्रू साईखोवा, डिब्रू साईखोवा, डिब्रू साईखोवा, मानस काजीरंगा नामेरी, डिब्रू साईखोवा, डिब्रू साईखोवा। उसके बाद से आता है मानस काजीरंगा नामेरी डिब्रू साईखोवा, मानस काजीरंगा नामेरी डिब्रू साईखोवा। उसके बाद से आता है आपका ओरंग, उसके बाद से आता है रायमोना, फिर से आता है देहिंग, इसके बाद से ओरंग, ओरंग, फिर आता है नामेरी, नामेरी तो ओरंग, उसके बाद से देहिंग पटकई, क्या आता है? देहिंग पटकई, देहिंग पटकई। मानस काजीरंगा, मानस काजीरंगा नामेरी, मानस काजीरंगा नामेरी डिब्रू साईखोवा, ओरंग और देहिंग पटकई। ये थे हमारे असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे वो, ठीक है। कुछ नहीं रहा जी। चलिए उसके बाद से यहाँ आता है अरुणाचल प्रदेश, क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आता है नामदफा, क्या आता है? नामदफा, नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कोई दफा पूछा है, नामदफा राष्ट्रीय, कोई दफा पूछा है अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा। इसके बाद से आता है मोरलेम राष्ट्रीय उद्यान, क्या आता है? मोरलेम नेशनल पार्क, मोरलेम नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश। एक और आता है जिसका नाम है कामलांग, क्या आता है? कामलांग, कामलांग। कोई बार बोलिए तो नामदफा, नामदफा, मोरलेम, नामदफा, मोरलेम और कामलांग। कहाँ पे है सभी? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा, मोरलेम, आप लोग भी बोलिए नामदफा, मोरलेम, कामलांग, नामदफा, मोरलेम, कामलांग, नामदफा, मोरलेम, कामलांग। यहाँ तक हुआ। चलिए उसके नीचे आता है कौन? नागालैंड, क्या आता है? नागालैंड। नागालैंड में ज्यादा नहीं है, एक ही आपको याद रखना है, इंटंकी, क्या याद रखना है? इंटंकी, इंटंकी। इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? नागालैंड। इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? नागालैंड। इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? नागालैंड। इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? नागालैंड। नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर, क्या आता है? मणिपुर। तो मणिपुर में आपको दो को बहुत बढ़िया से याद रखना है। एक आता है जिसका नाम है काबू लामजाओ, काबू लाम जाओ, काबू लाम जाओ, काबू लाम जाओ। इसको बोलते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलते हैं? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पे पाया जाता है डांसिंग डियर, क्या पाया जाता है? डांसिंग डियर, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर। यानी कि ये क्या होता है ना, फुंडी जी यहीं पे पाया जाता है। ये कूद करके एक द्वीप से कूद करके दूसरे द्वीप पे चला जाता है, इसलिए उसको कहते हैं डांसिंग डियर, ठीक है। डांसिंग डियर। इसको तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। कोई दफा एग्जाम में पूछता रहता है कि काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मणिपुर, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। काबू लामजाओ कहाँ पे है? मणिपुर। काबू लामजाओ मणिपुर, काबू लामजाओ मणिपुर। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इसी पे डांसिंग डियर पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसमें कोई और नहीं होगी। एक आता है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये आजकल बहुत पूछ रहा है। सिरोही,
सिरोही नेशनल पार्क। तो सिरोही नेशनल पार्क और काबू लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ते हैं? मणिपुर। मणिपुर ये है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। सबसे नीचे वाला क्या है? ये मिजोरम। तो मिजोरम में एक ही पाया जाता है, ब्लू माउंटेन। क्या पाया जाता है? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन मिजोरम में पड़ता है। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। ये था मार्लेन, यहाँ पड़ता है मुलिंग। क्या पड़ता है? मुलिंग। मुलिंग नेशनल पार्क। इसमें दो आपको याद करना है कि ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? मिजोरम। ब्लू माउंटेन मिजोरम। मुलिंग नेशनल पार्क मिजोरम। मुलिंग नेशनल पार्क मिजोरम। यहाँ तक समझे? फिर यहाँ पड़ता है मेघालय। क्या पड़ता है? मेघालय। ये है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में एक आप याद रखिए, क्लाउडे लेपर्ड। क्लाउडे लेपर्ड पूछेगा सीधे कि क्लाउडे लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो त्रिपुरा। क्लाउडे लेपर्ड त्रिपुरा। क्लाउडे लेपर्ड त्रिपुरा। क्लाउडे लेपर्ड त्रिपुरा। बोलिएगा तब याद होगा। ठीक है। अब मेघालय में नोक्रेक और बाल फक्रम। नोक्रेक एक होता है बाल फक्रम। नोक्रेक और बाल फक्रम। नोक्रेक और बाल फक्रम कहाँ पड़ते हैं? ये मेघालय में पड़ता है। यहाँ तक हो गया। मानस, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, ओरंग और देहिंग पटकई। देहिंग पटकई कहाँ पड़ते हैं? असम में। नामदफा, मोरलेन और कामलांग ये कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और इंटंकी कहाँ पड़ता है? नागालैंड। फिर मणिपुर आता है। काबू लमजाओ जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जिसे डांसिंग डियर पाया जाता है। इसी और सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पाते हैं? मणिपुर। फिर आता है मिजोरम, तो ब्लू माउंटेन और मुलिंग। ब्लू माउंटेन मुलिंग। फिर आता है त्रिपुरा, तो क्लाउडे लेपर्ड। फिर आता है मेघालय, तो नोक्रेक और बाल फक्रम। नोक्रेक, बाल फक्रम। तो ये हो गया हमारा कहाँ का? सब पूर्वोत्तर भारत का नेशनल पार्क जितने थे ये हो गए। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी भारत के जो भी हैं। तो सबसे पहले पूर्वी तट का देखते हैं, फिर पश्चिमी तट का। ठीक है जी? मिटा इसको जी। चलिए अब देखेंगे पूर्वी तट का और पश्चिमी तट का। तो सबसे पहले पूर्वी तट का देख लेते हैं, फिर पश्चिमी तट का देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? ये पूर्वी तट है, ये है पश्चिमी तट। ये पूर्वी तट हो गया, ये हो गया पश्चिमी तट। चलिए हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पड़ता है वेस्ट बंगाल। क्या पड़ता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में सबसे जो जरूरी है, जो कि आज के एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको सबसे पहले क्या आता है? पश्चिम बंगाल की सबसे पहले आता है बक्सा। इसी को लिखता है बुक्सा। बुक्सा नेशनल पार्क। फिर आता है जल्दापरा। क्या आता है? जल्दापरा। फिर आता है गोरुमारा। बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापरा, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापरा, गोरुमारा। बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापरा, गोरुमारा। ये है वेस्ट बंगाल के सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है इसके नीचे क्या आता है? उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो भी इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो उड़ीसा में आप याद रखेंगे सिमलीपाल। क्या होता है? सिमलीपाल। भीतर कनिका। सिमलीपाल भीतर कनिका। एक होता है चिल्का राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का क्या होता है? चिल्का राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल, भीतर कनिका, चिल्का। सिमलीपाल, भीतर कनिका और चिल्का। यहाँ तक क्लियर? ये हो गया हमारा उड़ीसा का जो भी था वो। ठीक है। उसके बाद आते हैं, यहाँ पड़ता है इसके तुरंत नीचे पड़ता है आंध्र प्रदेश। क्या पड़ता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पड़ता है तेलंगाना। क्या पड़ता है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को एक साथ देखते हैं। ठीक है। तो तेलंगाना का यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तेलंगाना का यहाँ पे। तो तेलंगाना में आता है मृगवानी। क्या आता है? मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पे आता है? तेलंगाना में। तो मृगवानी तेलंगाना। एक होता है महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क। थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन काम का चीज है। ठीक है।
मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। ठीक है। अब महावीर स्वामी अगर मुरलीम राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो वो पड़ता है गोवा में। महावीर स्वामी मुरलीम राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो कहाँ पड़ता है? गोवा में। तो उसको हम बाद में देखते हैं। फिर आता है आंध्र प्रदेश। कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश। तो इसमें पड़ता है राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क। फिर आता है पापी कोंडा। क्या आता है? पापी कोंडा नेशनल पार्क। फिर आता है कावल। क्या आता है? कावल नेशनल पार्क। फिर आता है क्या? पाखल। कावल और पाखल नेशनल पार्क कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों आंध्र प्रदेश में ही पड़ते हैं। राजीव गांधी, फिर से पापी कुंडा, राजीव गांधी पापी कुंडा, राजीव गांधी पापी कुंडा, कावल और पाखल। कावल पाखल ये सब कहाँ पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश होगा। अब सबसे नीचे में आता है क्या? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का देख लेते हैं। तमिलनाडु में आता है मुदुमलाई। मुदुमलाई, मुदुमलाई मुकुर्थी, मुदुमलाई मुकुर्थी, मुदुमलाई मुकुर्थी, मुदुमलाई मुकुर्थी। फिर आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। फिर आता है गुइंडी। क्या आता है? गुइंडी नेशनल पार्क। आप इतना ही इसको ध्यान रखेंगे तो काम चलेगा। मुदुमलाई मुकुर्थी। एक मन्नार की खाड़ी भी आता है। क्या आता है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। ध्यान से, मुदुमलाई मुकुर्थी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई मुकुर्थी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी के बाद से गुइंडी नेशनल पार्क, फिर आता है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। ये हो गया तमिलनाडु का। कई बार बोलिएगा ना तो हो जाएगा। ये हो गया केरल। क्या हो जाएगा? केरल। ये जो तट है ना, ये केरल हो गया। तो अब हम पश्चिमी तट के बारे में बात करेंगे। इतना हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक छूट गया है झारखंड का। ठीक है। तो झारखंड यहाँ होता है छत्तीसगढ़। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का होता है इंद्रावती। क्या होता है? इंद्रावती नेशनल पार्क। इसके पहले हम हिमाचल प्रदेश में देखे थे इंदर किला। हिमाचल प्रदेश में क्या देखे थे? इंदर किला। ये है इंद्रावती। तो भटकिएगा मत। ये है इंद्रावती और वहां देखे तो हम इंदर किला। यहाँ तक क्लियर जी। उसके बाद आता है गुरु घासीदास। क्या आता है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। फिर आता है कांगेर घाटी। क्या आता है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। फिर आता है सीता नदी ना, सीता नदी। सीता माता कहेगा तो राजस्थान और सीता नदी कहेगा तो छत्तीसगढ़। ध्यान लीजिए सीता नदी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? सीता नदी नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर आता है झारखंड। यहाँ पड़ता है बेतुला। क्या पड़ता है? बेतुला नेशनल पार्क। बेतुला नेशनल पार्क। तो ये हमारा हो गया केवल पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वी तट का और जो बीच का बचा था उसके बारे में। अब हम देखेंगे पश्चिमी तट के जितने भी बचे हैं उसको। स्क्रीनशॉट ले लिए इसको जी। आइए पश्चिमी तट के बारे में देखते हैं। उसके बाद से जो बीच वाला बच जाएगा उसको देख लेंगे तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एकदम जानते हैं कैसे पढ़िएगा तो होगा। जैसे पंडित जी बोल रहे हैं कि चलो बोलो ओम, तो वैसे ही आपको ओम बोलना है। बार बार बोलिएगा, जितना बार बोलिएगा ना। नहीं देखे ओम सवाल, वही वाला सेम काम है इसमें। चलिए हम केरल के बारे में पढ़ना था। केरल में ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस एक आता है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। एक होता है अनाई मुंडी। क्या होता है? अनाई मुंडी नेशनल पार्क। समझ गए? पेरियार नेशनल पार्क और अनाई मुंडी नेशनल पार्क कहाँ पड़ते हैं? केरल में। पेरियार नेशनल पार्क और अनाई मुंडी नेशनल पार्क कहाँ पड़ते हैं? केरल में। यहाँ तक समझे? फिर आता है यहाँ पे कर्नाटक। क्या आता है? कर्नाटक को भी देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है जी। बांदीपुर बनेरघट्टा, बांदीपुर बनेरघट्टा। फिर आता है चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्रप्रभा। बांदीपुर बनेरघट्टा, चंद्रप्रभा। ठीक है, बांदीपुर बनेरघट्टा चंद्रप्रभा। फिर आता है तुंगभद्रा। फिर आता है भद्रा।
तुंगभद्रा और भद्रा नेशनल पार्क। फिर आता है सोमेश्वर नेशनल पार्क। क्या आता है? सोमेश्वर नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक में। बांदीपुर, बनेरघट्टा, चंद्रप्रभा, तुंगभद्रा, भद्रा और सोमेश्वर। समझ गए जी। एक आता है कुंद्रेमुख। क्या आता है? कुंद्रेमुख। चंद्रप्रभा सही है जी, चंद्रप्रभा यूपी में पाया जाता है। ठीक है, ये गलत हो रहा है। चंद्रप्रभा यूपी में। ठीक है। बांदीपुर एक नागर होल होता है, नागर होल। बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागर होल, तुंगभद्रा, भद्रा, सोमेश्वर और कुंद्रेमुख, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। फिर यहाँ पे आता है गोवा। क्या आता है? गोवा। इसके पहले अभी हम लोग तेलंगाना में पढ़े थे महावीर, महावीर के बारे में। यहाँ होता है महावीर स्वामी मुरलेम राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी मुरलेम राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। यहाँ तक समझे? यहाँ है महावीर स्वामी मुरलेम राष्ट्रीय उद्यान। अभी तेलंगाना में क्या पढ़ते हैं? महावीर हरि हरि कौन क्या नहीं बोल रहे हैं? हरिणी महावीर हरिणी नेशनल पार्क। महावीर हरिणी नेशनल पार्क आएगा तो तेलंगाना में, गोवा में कहेगा महावीर स्वामी मुरलेम नेशनल पार्क। तो कहाँ हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। थोड़ा तेज बोलिए महाराज, व्रत पे है यार, व्रत तो है ही नहीं। चलिए महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा? चंदूबी। क्या हो जाएगा? चंदूबी नेशनल पार्क, चंदूबी नेशनल पार्क, चंदूबी नेशनल पार्क। फिर आता है नवेगांव। क्या आता है? नवेगांव, नवेगांव। चंदूबी नेशनल पार्क, नवेगांव, चंदूबी, नवेगांव, चंदूबी और नवेगांव। फिर आता है तडोबा। क्या आता है? तडोबा। चंदूबी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क। चंदूबी, नवेगांव, तडोबा, बोलते रहिए। चंदूबी, नवेगांव और तडोबा। फिर आता है गुगा मॉल। क्या आता है? गुगा मॉल, गुगा मॉल नेशनल पार्क। चंदूबी नेशनल पार्क, नवेगांव, तडोबा, गुगा मॉल। चंदूबी, नवेगांव, तडोबा, गुगा मॉल। इतना समझे? फिर उसके बाद से इसमें आता है पेंच। पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और महाराष्ट्र में भी पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में। तो पेंच में इसका नाम रख दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। पेंच का नाम महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। यहाँ तक समझे? उसके बाद से चंदूबी, नवेगांव, तडोबा, गुगा मॉल, पेंच। एक आता है संजय गांधी। क्या आता है? संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। इसी का नाम है बोरीवली। क्या नाम है? बोरीवली, बोरीवली नेशनल पार्क। तो ये था हमारा महाराष्ट्र के जितने इंपोर्टेंट थे नेशनल पार्क उसके बारे में। फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे गुजरात है। क्या है? गुजरात है। तो गुजरात का नहीं पता यहाँ पे जी। चलिए फिर आता है नल सरोवर, नल सरोवर, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। फिर से पड़ता है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? समुद्री नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क। फिर आता है गिर। क्या आता है? गिर नेशनल नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। नल सरोवर, समुद्री, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? पूछता हुआ क्वेश्चन है कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? ये गुजरात का हो गया। एक होता है बंसदा। क्या होता है? बंसदा, बंसदा नेशनल पार्क। ये गुजरात वाला हो गया, समझ गए? यहाँ पे आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। राजस्थान का यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान का सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सरिस्का पूछने वाला है, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। फिर आता है रणथंभौर। क्या आता है? रणथंभौर। फिर केवलादेव आता है, फिर केवलादेव आता है। एक आता है सीता माता, सरिस्का, सरिस्का, फिर रणथंभौर, 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 सरिस्का, रणथंभौर। फिर आता है सीता माता, सीता माता। अभी हम लोग पढ़े थे कि सीता नंदी कहेगा तो छत्तीसगढ़ और सीता माता कहेगा तो राजस्थान। सरिस्का, रणथंभौर, सीता माता। अब मुकुंदरा हिल्स भी एक होता है, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स,
मुकुंदरा हिल्स। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। अब बीच में बच गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को भी यहाँ निपटा देते हैं। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कन्हा, कन्हा, पन्ना, पेंच, कन्हा, पन्ना, पेंच, कन्हा, पन्ना, पेंच, कन्हा, पन्ना, पेंच। अभी एक क्या हुआ था, नामीबिया से कुछ चीते आए थे, उसको कहाँ पे रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पे? कूनो, कूनो नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पड़ते हैं? ये सब मध्य प्रदेश में। एक आता है डायनासोर, क्या आता है? डायनासोर, डायनासोर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। फिर आता है फॉसिल्स, क्या आता है? फॉसिल्स, फॉसिल्स नेशनल पार्क। ये सब कहाँ आते हैं? मध्य प्रदेश में। केवल संजय राष्ट्रीय उद्यान कहेगा, संजय, संजय नेशनल पार्क, तो कहाँ आएगा? मध्य प्रदेश। वही कहेगा संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। संजय गांधी कहेगा तो महाराष्ट्र, केवल संजय नेशनल पार्क कहेगा तो मध्य प्रदेश। ध्यान से दीजिएगा, संजय गांधी कहेगा तो महाराष्ट्र, और संजय नेशनल पार्क कहेगा तो मध्य प्रदेश। सीता नदी कहेगा तो राजस्थान, और सीता माता कहेगा तो राजस्थान, और सीता नंदी कहेगा तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यहाँ तक समझे? ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश के जितने इंपोर्टेंट थे उसके बारे में। अब यहाँ पड़ता है, यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे आता है कालपोंग, कालपोंग नेशनल पार्क आता है, कालपोंग नेशनल पार्क। फिर आता है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। फिर आता है सैंडल पीक, सैंडल पीक, सैंडल पीक नेशनल पार्क आता है। फिर आता है महात्मा गांधी, क्या आता है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल पार्क आता है। फिर आता है झांसी की रानी नेशनल पार्क, झांसी, झांसी की रानी नेशनल पार्क। फिर आता है साउथ पटन, क्या आता है? साउथ पटन नेशनल पार्क। फिर आता है नॉर्थ पटन, क्या आता है? साउथ पटन, नॉर्थ पटन। फिर एक आता है मिडिल पटन, क्या आता है? मिडिल पटन नेशनल पार्क, मिडिल पटन नेशनल पार्क। ये हमारा था किसका? ये है अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में कालपोंग, माउंट हैरियट, सैडल पीक, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, फिर से आता है साउथ पटन नेशनल पार्क, नॉर्थ पटन नेशनल पार्क, और मिडिल, यानी कि क्या जाएगी? मिडिल, मिडिल नेशनल पार्क। मिडिल पटन होता है, मिडिल पटन नेशनल पार्क। ये हमारा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी नेशनल पार्क थे। अब इसमें हमको लग रहा है कि अगर पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा तो कोई भी नेशनल पार्क से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे जरूर बनेंगे। तो जय हिंद। जो भी वीडियो में कमी रह गई है आप जरूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद।